आज के शो में कौमी यकजहती के बजाय एहतजाजी मार्च, क्या सियासी हलचल मुल्की मफाद में? भारत में हंगामी ऑल पार्टीज बैठक, पाकिस्तान में अपोजिशन की सिमत क्या? असासे छुपाने के मामले पर क्या इमरान खान को इखलाकी बरतरी हासिल? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। कुछ अहम बातें आज के प्रोग्राम में, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर इस वक्त एक यकीनी तौर पर एक मुश्किल दौर से इसलिए गुजर रहा है, जो वॉर मॉन्गरिंग भारतीय मीडिया, भारतीय हुकूमत और अब जो जिस तरह के झूठे दावे हो रहे हैं, जिसका जवाब आज पाकिस्तानी हुकूमत दे रही है और पाकिस्तान की फौज ने भी भरपूर जवाब उसका दिया है। इस पूरी सूरत हाल में कुछ अहम सवालात बेनकाब के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। सब में अहम सवाल यह कि कुछ देर कबल भी इमरान खान साहब की जानिब से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया, जिस वीडियो मैसेज के अंदर खान साहब ने फिर दोबारा 30 सितंबर के मार्च में लोगों को कॉल किया, जो वो पनामा के खिलाफ या पनामा लीक्स में वजीर आजम और उनके खानदान के नाम आने के बाद एहतजाज कर रहे हैं, उसमें लोगों को मदऊ किया इमरान खान साहब ने। सवाल यहां पर अभी भी यही है कि भारत के अंदर जहां इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर भारत की तमाम सियासी जमातें हमें एक पेज पर इस तरह नजर आई है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत को कॉन्फिडेंस दिया है। क्या पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर में या जिस सूरत हाल से इस वक्त गुजर रहा है, जब भारत पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क, वहां के सरबराह मोदी जंगी जुनून का शिकार है और इस वक्त इस जंगी जुनून के अंदर कुछ भी करने को तैयार है, बातें, दावे और उसके साथ सर्जिकल स्ट्राइक्स के झूठे दावे अब सामने आ रहे हैं, तो क्या यह सियासी माहौल पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं है? पाकिस्तान क्या इसका मुतामिल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये जो मार्च ऑपोजिशन का एहतजाज है, क्या ये इसी तरह बदस्तूर स्केड्यूल रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? खान साहब ने वीडियो पैगाम दिया है, लेकिन आज प्रोग्राम में ये जरूर सवाल उठाएंगे, मुल्क के सियासी हालात का ताल्लुक मुल्क से जोड़ने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इखलाकी बरतरी पर इस वक्त कौन है, ये बहुत अहम सवाल है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो लोग करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं, हुकूमत पर, वजीर आजम पर, उनके खानदान पर, पनामा के ऊपर उनके सबूत और तमाम चीजें सामने हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनके साथ जो लोग हैं उन पर हुकूमत की तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इखलाकी बरतरी किसके पास है? इखलाकी तौर पर कौन ज्यादा मजबूत है? इल्जाम लगाने वाले या जिन पर इल्जाम लग रहे हैं, क्या दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं? ये बहुत अहम सवाल है जो आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे, और लाजमी तौर पर जब बेनकाब करेंगे तो दोनों तरफ यानी पीटीआई और पीएमएलएन से सबूतों के साथ जानेंगे कि उनके इल्जामात में कितनी जान है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में कुछ अहम सवालात, उनसे पर्दा उठेगा, सियासी हालात, मुल्क के बैरूनी हालात, मुल्क के अंदरूनी हालात, उनका असर पाकिस्तान की खित्ते की पूरी सूरत हाल पर। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम सवालात पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ऑपोजिशन को क्या अपना एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, क्योंकि खान साहब कुछ देर कबल ही एक वीडियो मैसेज के अंदर कल भी उन्होंने कॉल किया लोगों को, और वो कहते हैं कि मोदी को कल वो अपनी जो अपना एहतजाज है उसके अंदर वो जवाब देंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं दे सके। इसके साथ साथ इखलाकी बरतरी किसको हासिल है, यानी जो इल्जाम लगा रहे हैं उन पर खुद भी इल्जाम लग रहे हैं, क्या ये हकीकत है और कितनी हकीकत है? ये प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। मेरे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान मुस्लिम नून की प्रोग्राम में नुमाइंदगी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन द शो। सेनेटर शाहिद सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। उमर चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद रशीद साहब भी लाहौर से कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। अभी उमर चीमा साहब साथ हैं। जुबैर साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए सर, स्टार्ट करते हुए, आपकी कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कुछ और अहम इल्जामात जो आप लोग लगा रहे हैं खान साहब के ऊपर, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र है, कुछ टैक्स एवेजन का जिक्र है, नॉन डिक्लेरेशन का जिक्र है, उसके अंदर ऑफशोर्स का जिक्र है। सर, ये पूरा केस बनता है, ये तो एफबीआर इन्वेस्टिगेशंस और ये तमाम मामला, ये तो पूरा केस बनता है इस पर। अब तक
कोई इदारा एक्टिव क्यों नहीं हुआ है अगर खान साहब के खिलाफ इतने ठोस सबूत हैं, उन्होंने वायलेशंस किए हैं फाइनेंशियल और जो इस वक्त अपने बेज़ाब्तियां की हैं? तो जुबैर साहब। जी सफान, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। पहली बात तो ये है कि दो हिस्सों में अगर आपके सवाल को मैं लूँ कि एक तो वो है वो संगीन इल्ज़ामात फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के इमरान खान के खिलाफ उमर चीमा साहब भी हैं और मैं उमर चीमा साहब के साथ स्पेसिफिकली शेयर भी कर लूँगा बाद में कि वो इल्ज़ामात हम सिर्फ पहली बात तो ये कि उसके एक तो पब्लिक डिबेट में, क्योंकि इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, शाहिद सैयद साहब भी पॉलिटिशियन है, और एक पॉलिटिकल डिबेट जिस तरह से होती है तो पहले तो पॉलिटिकली आपको जवाब देना आपका फ़र्ज़ बनता है, और ख़ासतौर पर इमरान खान का और उनकी पार्टी का, क्योंकि उसी इन्हीं इल्ज़ामात को टैक्स एवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स और ये तमाम इल्ज़ामात को लेके इमरान खान खुद एक पब्लिक फोरम में आ रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा कि सिर्फ उमर चीमा साहब अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें या इमरान खान को कहें। उमर चीमा ने कहा था कि हमें अगर बताएंगे तो हम असद उमर उनसे डायरेक्टली जाके पूछेंगे, तो मैं अभी उमर चीमा को तमाम वो इल्ज़ामात भेज दूंगा कि जी ये पूछ तो लें, उनको कहें जवाब दें स्पेसिफिक। और अभी भी इस प्रोग्राम में भी मैं स्पेसिफिक जवाब अगर उमर चीमा साहब देंगे, ये नहीं कि वो क्रिकेट खेलते थे उनके बारे में सब जानते हैं, ये हम पूछ ही नहीं रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलते थे या नहीं खेलते थे। हम ये कह रहे हैं कि जी 87 में ऑफशोर कंपनी बनाई, 30 साल तक वो आपके नाम पर थी ऑफशोर कंपनी, आपने कभी भी उसको रिपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान में, टैक्स रिटर्न्स में, इलेक्शन कमीशन में। हम ये कह रहे हैं कि 17 साल तक आपने एक फ्लैट लिया 1983 में जो 2000 तक आपने शो नहीं किया। 2000 में जब शो किया तो वो एक स्कीम आई थी मुशर्रफ की काला धन सफेद करने की, और वो उनके रिटर्न में लिखा हुआ है कि अंडर वाइटनिंग स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जनरल मुशर्रफ, उसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया और उसमें भी फ्रॉड किया। उसमें फ्रॉड ये किया दैट स्कीम वाज ओनली अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स, जबकि इनका फ्लैट इनके नाम पर नहीं था, वो नियाजी सर्विसेज लिमिटेड एक ऑफशोर कंपनी के नाम पर था, ये नहीं वो उसको वाइट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो गलत डिक्लेरेशन करके किया। और फिर उसकी वजह से जब वो बिका तो चूंकि इन्होंने कभी उसका टैक्स नहीं दिया था तो वो एवेजन ऑफ टैक्सेस का भी आया। और पूरी एक हिस्ट्री है। 2014 पर आ जाए स्ट्रेट अवे, बाकी सब चीजें छोड़ दें। एक 2014 अप्रैल में या इस्लामाबाद में इन्होंने हायट, जो ग्रैंड हायट बन रहा है उसमें बुकिंग करवाई, 30 लाख रुपए दिया, अपने नाम से बुकिंग करवाई, इलेक्शन कमीशन को जो सबमिशन की 2014 में उसको गायब कर दिया। तो यही चीजें इमरान खान उठा रहे हैं ना, तो फिर सिंपल सा जवाब तो देना। और जहां तक आपने कहा कि केस बिल्कुल जो पब्लिक फोरम्स हैं, जो रिक्वायर्ड फोरम्स हैं, हम स्पीकर नेशनल असेंबली के पास यही लेके गए हैं, हमने एफबीआर को ये सबमिट किया, और हमने तीसरी चीज ये है कि इलेक्शन कमीशन में लेके गए। यही फोरम्स होते हैं सफान जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक चीज ये है कि पाकिस्तान के कानून में रह के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। और सन 83 में जो इन्होंने मिस डिक्लेरेशन की थी और मनी लॉन्ड्रिंग जो की थी, वो अभी उसका कोई भी कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसके तहत हम इनको अंदर बंद कर सकते हैं या जेल में लेके जा सकते हैं, या 2000 में जो इन्होंने किया या 2004 में किया। लेकिन जो इन्होंने मिस डिक्लेरेशन रीसेंट इलेक्शन कमीशन में की या इन्होंने जो गलत बयानी की अभी रीसेंट ईयर्स में, वो बिल्कुल हम लेके जा रहे हैं। जुबैर साहब, क्योंकि चीमा साहब साथ ही होंगे, ये क्योंकि ज्यादातर पीटीआई के जो रहनुमा इस पर हैं लाहौर के अंदर, रायविंड के अंदर मौजूद हैं, प्रिपरेशन वगैरह देख रहे हैं, साथ महमूद रशीद साहब भी होंगे, कोशिश करेंगे डीएसएनजी से उनको ले सकें। लेकिन खान साहब ने जो बातें आप जुबैर साहब कह रहे हैं, इस हवाले से खान साहब बार बार मीडिया पर आए हैं, बार बार आके उन्होंने क्या बताया है, जो इल्जामात नून लीग लगा रही है या इल्जामात जो लग रहे हैं, वो साउंड बाइट अगर हम सुना सकते हैं इमरान खान साहब की, अगर प्लीज अगर निकाल लिया हमने वो साउंड बाइट अगर सुना सके, खान साहब ने अब तक जो कहा है इन बातों का जवाब दिया। लेट्स हियर दैट फर्स्ट। इमरान खान साहब की साउंड बाइट। पार्टीज के लीडर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा, जितने भी हैं, इन सबको मैं चैलेंज करता हूं कि मेरी तरह आप मीडिया के सामने अपने एहसास दें। और मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा कोई बेनामी मेरे नाम पे पकड़ी गई जो मैंने अपने नाम पे नहीं रखा, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। इमरान खान साहब ने सच बोल दिया। और जो 92 का जो प्लॉट था मेरा, जो वर्ल्ड कप में जीता, वो जनाब सीधा ही मैंने प्राइम मिनिस्टर को एप्लीकेशन दी कि वो शौकत खानम के नाम पे ट्रांसफर हो। इसमें
कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है इस। और फिर वो सारा पैसा पाकिस्तान वापस लेके गया आज मेरे नाम पे, और मैंने कभी ये डिनाई नहीं किया कि मेरा फ्लैट नहीं था। मैंने हमेशा कहा, मैंने 2012 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब इन्होंने कहा कि बनी गाला का आपने किधर से पैसा आया, मैंने लंदन का जो न्याजी सर्विसेज से फ्लैट किया हुआ था उसकी सेल्स डीड दिखाई, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पैसे से मैंने अपना पाकिस्तान में घर बनाया। अच्छा, उमर चीमा भी अब साथ है, लेकिन जुबैर साहब ये खान साहब की जो बात है, इस पर जो आपने इल्जामात लगाए हैं, खान साहब ने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड कहते हैं मैंने डिक्लेयर की थी, बात की थी, सेल्स डीड दिखाई थी फ्लैट की, वो कहते हैं मैंने बेनामी पर कभी कुछ नहीं खरीदा, वर्ल्ड कप की कमाई का जिक्र करते हैं। ये वो बार बार जवाब आते हैं जो इमरान खान साहब क्लैरिफाई करते रहे उन इल्जामात को। तो आपके इल्जामात में नई बात क्या है जुबैर साहब जी? बिल्कुल नई बात है। मैं तभी कहता हूं कि स्पेसिफिक सवाल और स्पेसिफिक जवाब। ये कहना कि सबको पता था फ्लैट है, बिल्कुल सबको पता था, लेकिन कानून की हम बात कर रहे हैं। 1983 में आपने खरीदा, आपने 99 तक जो अपने टैक्स रिटर्न शो किए, सबमिट किए, उसमें क्यों नहीं डिक्लेयर किया? आपको वर्ल्ड एसेट्स और वर्ल्ड इनकम शो करनी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि आपने ऑफशोर कंपनी 30 साल तक थी, 2015 में जाके बेची, आपने तो एक दफा भी अपने टैक्स रिटर्न्स में नहीं शो किया। आपने जो फ्लैट लिया था 2 लाख पाउंड का लिया था, और इनकी अपनी डिक्लेयर्ड इनकम उस वक्त तक 1983 तक अपने जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम थी फॉर ऑल टाइम्स बिफोर 1983। तो 1 लाख रुपए जब अपनी सबमिट थी, तो उससे 2 लाख का पाउंड का घर कैसे ले लिया, फ्लैट कैसे ले लिया? एक और मैं आपको बता दूं कि 2004 जून में अनफॉर्चुनेटली इमरान की जुमैमा के साथ तलाक हुई। मैं उसके रेफरेंस में नहीं बात कर रहा जी। और 2005 अक्टूबर में उसके 1.25 साल के बाद जुमैमा की तरफ से वो गिफ्ट मिल जाता है बनी गाला का घर। एक्स वाइफ की तरफ से अगर आपको कोई चीज मिलती है, यू डोंट क्वालिफाई एज अ गिफ्ट, उस पर आपको टैक्स देना था, जो आज तक खान साहब ने दिया। इट इज जस्ट लाइक उमर चीमा को मैं कोई चीज दे दूं तो उमर चीमा उसको गिफ्ट करके बेनिफिट क्लेम कर ले। इट कैन नॉट बी। ब्लड रिलेशन में बाप की तरफ से या बीवी की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट होती है। ये टैक्स लॉज है जो उमर चीमा चेक भी कर सकते हैं। मैं उमर चीमा को इसलिए बार बार रेफरेंस कर रहा हूं, ये बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने खुद कहा था कि आप मुझे इल्जामात बताएं, मैं असद उमर को कहूंगा, वो उनके मुंह पर मारेंगे जाके इमरान खान। भाई हम कह रहे स्पेसिफिक जवाब दे, स्पेसिफिकली कुछ आपने फ्लैट क्यों नहीं शो किया था अपने रिटर्न्स में? अच्छा, ये सवालात सारे हैं जी। खान साहब ने टैक्स रिटर्न्स के अंदर फ्लैट शो नहीं क्यों नहीं किया 1983 से 1999 तक? उमर चीमा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? इमरान खान साहब ने अपनी ऑफशोर कंपनी को डिक्लेयर क्यों नहीं किया जब तक 2015, जब तक ये पनामा का मामला नहीं आ चुका था सामने मीडिया पे, जब तक बात नहीं आई? ये सारे सवाल जुबैर साहब उठा रहे हैं। उमर चीमा साहब, व्हाट इज द आंसर? पीटीआई का ऑफिशियल रिस्पांस क्या है उमर चीमा साहब? पीटीआई का ऑफिशियल रिस्पांस वो ये जो आपने अभी खान साहब की साउंड बाइट भी सुनवाई है। अब गुजारिश ये कि मैंने जरा तहम्मुल से जरा बात सुन लीजिएगा। जुबैर साहब ने जितनी बातें की इससे पहले, इस वक्त जितना पूरे मुल्क के अंदर करप्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी नून लीग की क़यादत भी खुद मजबूरन ही सही लेकिन कौम से बातें करती रही है कि हम बिला इम्तियाज एहतसाब करेंगे, मुल्क में करप्शन का खात्मा करेंगे। और आज जब प्राइम मिनिस्टर खुद 3 दफा कौम से खिताब पे अपने आप को वॉलंटरी पेश करने के बाद भगौड़े हो गए, तो आज हम जो है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जो साफ शफाफ खरा आदमी है, जिसने कुछ 2 नंबरी नहीं से पैसा नहीं कमाया, जो कमाया आज पाकिस्तान के अंदर है, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, तो हम उस बंदे का मीडिया ट्रायल करने बैठ जाएं उसकी बजाय जो असल सवाल जुबैर साहब से मैंने एक आध पहले भी प्रोग्रामों में बात की है कि मेरे भाई मुझे ये बताएं कि आप मियां साहब ने टीओआर बना के भेजे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। फिर मियां साहब ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जी मैं टीओआर कमेटी बना रहा हूँ, इसमें मामला हल होगा। उसके बाद फिर जो है, फिर भागने की वजह क्या है? क्यों भगौड़े हो रहे हैं? क्यों हमें केपीके में काम नहीं पे निकल के जो है प्रेशर डालें, हुकूमत को वादा याद कराए मियां साहब को कि जनाब 1.5 साल रह गया, बिला इम्तियाज एहतसाब करे। 40 साल मियां साहब ने
आसिफ जरदारी चोर, आसिफ जरदारी करप्ट कह के जो है इस मुल्क में सियासत की है, आज उनको वही आसिफ जरदारी हाजी नवाजी नजर आने लग गया। वो सरे महल का पैसा भूल गए मियां साहब। लेकिन ये जो सवाल स्पेसिफिकली खान साहब से हवाले से पूछे जा रहे हैं, जुबैर साहब कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब से उसका जवाब लेते हैं कि क्यों ये आगे के पनामा के से बच रहे। सर मुझे ये बताएं, आपके ऊपर जो सवाल क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं टैक्सेशन के हवाले से, ये सब जो ये जुबैर साहब उठा रहे हैं, इनका जवाब क्या है इस पर? उमर चीमा साहब, ये तो खान साहब की सवाल हमने सुना दी है जी। मेरी बात जवाब लेने के लिए तो हम कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बने और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इमरान खान साहब ने भी कोई गलत काम किया है, गैर कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई होगी। उन्होंने तो खुद अपने आप को वॉलंटरीली पेश कर दिया कि यार उसी टीओआर के तहत मेरा एहतसाब करो। इमरान खान अपने आप को वॉलंटरीली पेश कर रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब जो है वो बाहर भाग गए, नवाज शरीफ भगौड़े हो गए कमिट करके। नहीं उमर जी साहब, मसला ये है इस वक्त के जो इल्जाम लगा रहे हैं उन पर भी इल्जाम है, यानी इखलाकी तौर पर कौन सही है इस वक्त? खान साहब पर भी इल्जाम लगा हुआ है, इन पर भी इल्जाम लग रहे हैं ना मेरे भाई। उसका हल एक ही है कि जुडिशियल कमीशन बने और नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, ANP, हर किसी का, उसके चौधरी साहिबान, सबका एहतसाब हो, पता चल जाए कि कौन साफ है, किसने कौम का पैसा खाया। हम तो बात ही नहीं कर रहे कि हमने एहतसाब करने की बात तो नहीं की, हम तो कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, इंक्वायरी कराओ, पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। साथ में मतलब शाही सैयद साहब, आपकी नजर में सर ये जो पूरा नैरेटिव बन चुका है करप्शन का, इस नैरेटिव के अंदर कौन सही है कौन गलत है? शाही सैयद साहब, कौन कहां खड़ा है इस वक्त? कौन कंफ्यूज है इस वक्त? शाही सैयद साहब, क्या सही कंफ्यूज है कौम इस वक्त? सुभान, कौम को तो हमने रखा इसीलिए कि इसको हम कंफ्यूज रखेंगे, ये तो हमारे सियासतदानों का एक वसीला है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको जो क्लियर करना चाहता हूँ कि आज 2016 में पाकिस्तान के 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि ऑफशोर होता क्या है, ऑफशोर अकाउंट क्या होता है। मेरे जैसा बंदा जो सीनेट तक पहुँचा है वो भी अभी लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कासिर हूँ कि सही मानों में समझो कि चक्कर क्या है। 1983 में एक बंदा अगर ऑफशोर अकाउंट को जानता है और वो अपना खुद ट्वीट करके दो बातें बताता है कि ऑफशोर अकाउंट होता ही इसलिए कि एक तो काला पैसा छुपाए या टैक्स को बचाए, दो मकासद के लिए होता है। और उस बंदे का 2014 में खुद रिटर्न के अंदर मतलब उसने नहीं दिखाया और उसने वहां पे वकील को पैसे उसके दिए और ऑफशोर अकाउंट उसका मौजूद है। एक तो ये समझ से बाला सर। दूसरी बात, जो आपने अभी इमरान खान की स्टेटमेंट देखा है कि मैंने मीडिया को आज़ाद देखा है, मीडिया को मैंने कहा आज़ाद देखा है, तो मैं ये कहता हूँ अगर आपकी कार ख़राब हो जाए और आप कार को कार मैकेनिक के बजाय डॉक्टर के पास ले जाए और आप उनको बताओ कि मेरा कार देख ले, तो वो आपको बोले भाई मैकेनिक के पास चले जाओ, ये मेरा काम नहीं है। उनको अगर कोई कागजात दिखाना है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिखा ले, वो कागजात वो FBI को दिखा ले, उन इदारों को दिखाए कि आया उन इदारों में वो टैक्स के अंदर उनकी एसेट में जो हमने अभी अपने सेनेट में या कौमी असम्बली में अपने एसेट के जो हमने गोशवारे जमा किए उनमें उनका जिक्र है या नहीं है। जो कंसर्न इदारे हैं उनको पास जाए और वो उनको जवाब देगा। मीडिया वाला, आप मीडिया वाला हो, आपके पास ऐसा कौन सा रिकॉर्ड आपके घर पे पड़ा हुआ है कि आप इमरान खान का दिया हुआ कागज जाके घर में अपने कागजात से टैली करें कि हाँ इसने ये चीजें बताई हो ये नहीं बताई? ये तेरे पास या मेरे पास नहीं होगा, इनके हमारे इदारे हैं और वो इदारे ही क्लियरेंस दे, हमें FBI बता दे, हमें इलेक्शन कमीशन बता दे, हमें चीफ जस्टिस पर कोई जज बता दे कि इमरान खान के जो एसेट है या गोशवारे है वो क्लियर है और सही है। और वो हर साल डिटेल के साथ हमारे पास हर साल आता है। हर साल 30 जून को गोशवारे ब्लॉक हो जाते हैं इनकम टैक्स रूल के मुताबिक और 30 सितंबर को देने वाले, कल हमारी आखिरी दिन है, कल हमने अपना डिक्लेरेशन अपने सेनेट में सब में जमा करना है। आया वो चीज़ें उसमें हैं या नहीं है? ये ऐसे आसान सवाल है, लेकिन इस आसान सवालों को ख़राब करना या इन सवाल को गड़बड़ करना, एन मकसद ये कि दोनों तरफ जो है गलतियां हैं, दोनों ने कोताहियां की है, गलतियां की है या टैक्स चोरियां की है। मैं गलत लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन गलतियां बेहतियातियां हमारे लोगों ने बहुत की है। हम लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे। हमारे पाकिस्तान में कुछ बहुत चंद लोग हैं जो टैक्स फेयर हैं और वो सही मानों में अपना गोशवारा जमा कर दे। अदरवाइज हम लोग बहाने ढूंढते हैं कि मेरा एग्रीकल्चर लैंड की इनकम है, मेरी बाढ़ से पैसा आ गया, मेरा यू ड्रामा है। ये जुबानी बातों पे नहीं होता, डॉक्यूमेंट होता है। ये जो हमें इल्जाम लगाते हैं ऑफशोर अकाउंट, मेरे ख्याल में कोई जुर्म नहीं है। ऑफशोर अकाउंट में जो पैसा रखा गया उस पैसे का सोर्स क्या था वो क्लियर करना चाहिए। वो हमने
आज दिन तक नहीं किया। और ये जो टीओआर की बात हो रही है, लॉजिक है, प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पेश किया कि भाई मेरे से शुरू करे, और इमरान खान ने भी अपने आप को उसी टीओआर पे पेश किया कि मुझे भी उस टीओआर से गुजारे। अब तो मसला खत्म हुआ। मैं समझता हूँ कि ये आपको और मुझे अगर बैठा दे तो विद इन 1 आवर मैं आपको इसका टीओआर बना के दे सकता हूँ। मगर चूंकि दोनों तरफ माजरत के साथ दोनों तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है खामखा अपने आप को निकालना चाहता है, और अब खामखा इस लफ्ज को याद रखे, अपोजिशन खामखा प्राइम मिनिस्टर को फंसाना चाहता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। ये बोलता है डाल दो। अच्छा, टीओआर जो बनाता है बोला सिर्फ पनामा में जो ऑफशोर अकाउंट है। यार इसका मतलब है कि जिस बंदे ने हबीब बैंक से चोरी की है उनको सजाओ, जो नेशनल बैंक से, यूबीएल से, कहीं और से चोरी करे वो बरी है। क्यों? ऑफशोर जितने भी है, जहां पर भी है, जिस पाकिस्तान और से अगर छुपाए हुए बताए नहीं हुए, वो वही इक्वल मुजरिम है जो पनामा का मुजरिम है। यहाँ ये सिर्फ पनामा करते। अभी जो बहमास का गया, अभी ऐसे जो आयल वर्जन की उम्र है न्यू जर्सी में, और जो अकाउंट है ये पे सारे का हो और सिर्फ सियासतदान भी ना हो। इसमें तो आपके हाईकोर्ट के जज भी आए हुए, रिटायर भी आए हुए, इसमें बिजनेसमैन भी है। बात है, मुझे ब्रेक का जा रहा है, जो चीज करना है मुल्क के मफाद। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक लूंगा आपके मुतालबे बिल्कुल बजाय इस पर, इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पूरी चार्जशीट जुबैर साहब इस वक्त बता रहे थे खान साहब के ऊपर, फिर उमर चीमा साहब वजीर आजम साहब के ऊपर कुछ क्रिटिकल सवाल उठा रहे थे, इनके ऊपर मजीद बात भी करेंगे और ये जानेंगे कि अगर मामला इतना संगीन है तो एफबीआर कब खान साहब को नोटिस इशू करेगा, टैक्स एवेजन का, टैक्स चोरी का क्या कर चुका है जुबैर साहब के इल्म में, क्या इस बारे में हमें आगाह करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक देखते रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में कुछ अहम सवालात मुल्क के सियासी माहौल पर, और बिलखुसूस अब थोड़ी बात भारत की भी करेंगे, पाक भारत कशीरी की भी करेंगे। लेकिन जुबैर साहब जो सवालात अब तक उठाए हैं आपने खुद, उन सवालात की रोशनी में अब तक तो एफबीआर का एक नोटिस बनता था खान साहब के लिए, क्या आ चुका है? मेरे इल्म में नहीं है, या आएगा कुछ दिनों के अंदर? क्या आपकी लाइमल है, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री भी देखते हैं, आर यू अवेयर एफबीआर कुछ नोटिस ले रहा है या लेगा खान साहब का, अगर ये सब उन्होंने किया जो बकौल आपने पेश भी किए सारे सवाल? हमने जो हमारा जो असेसमेंट था उसके तहत हमने, आपको पता है, स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने ये एक भेजा था, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन में और एफबीआर को भी भेजा है। मुझे ये नहीं पता कि वो इमीडिएटली उन्होंने एक्ट किया, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन मैं उमर चीमा के हवाले से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। देखें, इनका राइट बनता है, हम पॉलिटिशियंस हैं, ये कहना कि जी मैं वहां जाके पेश हो जाऊंगा, यहाँ जाके पेश हो जाऊंगा। हम सबसे सवालात पूछे जाते हैं और बिल्कुल मैं दावत देता हूँ सफान आपके थ्रू, आप जब भी प्रोग्राम करना चाहते हैं कि उमर चीमा को बुला लें और भरपूर सवालात ये जो पनामा के हवाले से हैं, मियां नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर, उनके बच्चों के हवाले से जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इनका हक है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की चीज है और ये सवाल उठाते भी रहे हैं आप 6 महीने, आपको पता है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम सवाल पूछें तो फिर जवाब दें। यहां पब्लिक फोरम में तो जवाब देना, वो तो कोर्ट कचहरी में जो होगा वो होगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने कहा पार्लियामेंट में आए जवाब देने के लिए, पार्लियामेंट में वो गए थे ना जवाब देने, वहां कोई कचहरी तो नहीं लगी थी। हम भी ये कह सकते हैं ना कि जी ठीक है आप चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, आप चले जाएं हाई कोर्ट, चले जाएं आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। अगर ये रिस्पॉन्स होगा तो फिर लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी के आप खुद वो जुबैर साहब वो बार-बार कह रहे हैं कि खान साहब ने जो जवाब दिया है, जो मैंने अभी सुनवाया टीवी पे खान साहब ने, जुबैर साहब वो कह रहे हैं वही जवाब है। पीटीआई भी बार-बार कह रही है, खान साहब ने क्लैरिफाई किया कि मैं डिक्लेयर कर चुका था सारी चीजें, फ्लैट भी डिक्लेयर किया मैंने, जो मैंने सुनवाया भी अभी आपको जुबैर साहब, उसके बाद क्लैरिफिकेशन नहीं बनती क्या? नहीं, देखे ना, स्पेसिफिक सवाल है मिसाल के तौर पर कि आपका पास नॉन डिक्लेरेशन होती क्या चीज है? नॉन डिक्लेरेशन ये होती है कि आपके पास कोई एसेट है, आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो आपने वो किया ना, आपने ऑफशोर कंपनी को किया, आपने अपने फ्लैट को किया, आपने गलत बयान करके इंडिविजुअल के नाम पर एक स्कीम निकली थी, आपने कंपनी के नाम पर फ्लैट था और आपने उसका टैक्स का बेनिफिट उठाया, आपने टैक्स एवेजन भी की। आपको मैंने 2014 का अभी बताया, 2014 अप्रैल में 30 लाख रुपए आपने ग्रैंड हायट को पे किया, आपने बुक किया,
और उसको इलेक्शन कमीशन की जो सबमिशन है उसमें शो नहीं किया। तो नॉन डिक्लेरेशन होता क्या है, टैक्स एवेजन होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, उसका स्पेसिफिक जवाब देना। कि वो सबको पता है खान साहब क्रिकेट खेलते थे, भाई मुझे भी पता है, मुझे ज्यादा क्रिकेट में फॉलो करता रहा हूं, खान साहब क्रिकेट खेलते थे। ये तो वही जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर कहें हम बिजनेस करते थे। भाई हम स्पेसिफिक जवाब पूछते हैं तो स्पेसिफिक आंसर भी तो चाहते हैं। आप हमें ये बता दें 2014 का आपने क्यों नहीं डिक्लेयर किया था। आप हमें ये बता दें कि जो आपने गिफ्ट से अपने फॉर्मर वाइफ से लिया था उस पर टैक्स आपने क्यों नहीं दिया था। आप हमें ये बता दें कि आपने ऑफशोर कंपनी 30 साल तक क्यों छुपा के रखी थी। आप हमें ये बता दें कि आपने 1983 में फ्लैट लिया था, 99 तक क्यों छुपा के रखा था। दीज आर वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड दे रिलेट टू। और 1983 में जो फ्लैट लिया था वो पैसे तो आपके पास थे ही नहीं। आपके पैसे कहां से आए थे 2 लाख पाउंड। आपकी डिक्लेयर्ड इनकम, वर्ल्ड इनकम इन्होंने शो की थी 1981 में टैक्स रिटर्न्स में, 1982 में, 1983 में। एक साल शो की थी 30,000 कुछ, दूसरे साल 35,000, तीसरे साल 30,000 रुपए के वर्ल्ड इनकम ये है इनकी। 90,000 तो इनकी टोटल इनकम थी। टू कट इट शॉर्ट, अभी आप चाहते हैं कि खान साहब का कल जो एहतजाज जो खान साहब कर रहे हैं, जो प्राइवेट मार्च है उनका, वो रोक दें। वो क्या मतलब आप जो ये इल्जामात इस पर यहाँ पर जो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से आए हैं, मुनज़्ज़म तरीके से आप पूरी डिटेल के साथ सवाल सारे उठाए रहे हैं सर, मकसद क्या है इसका जुबैर साहब? क्योंकि अगर एफबीआर आप कह रहे हैं आपने अप्रोच किया है, कुछ करेगा, कब करेगा सर? इदारे हैं इस मुल्क में, वो कुछ कर नहीं रहे, आप आके दें, तो इसका मतलब क्या है? आप चाहते क्या है? क्या ये एहतजाज रुक जाए इनका, या नैरेटिव जो ये बना रहे हैं उसके अगेंस्ट आप एक नैरेटिव बना रहे हैं? इसका फायदा क्या होगा इससे? इस जंग का फायदा क्या होगा जो आप दोनों के दरमियान जारी है? देखिए जुबैर साहब जी, सफान ये तो जवाब हम भी दे सकते थे। एतजाज एहसन बढ़ चढ़ के हमारे पर इल्जामात लगाते थे। हम कह सकते थे कि आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं एफबीआर या कोर्ट में कचहरी से क्यों नहीं करवाया था। हम कह सकते थे ना। हम ये भी मुशर्रफ के जो साथी इनके साथ भी बैठे हुए इतने ज्यादा, उनको भी ये कह सकते थे, जवाब दे सकते थे कि भाई आपकी हुकूमत आई थी, आप मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कर लेते। हम ये भी कह सकते थे कि आज कोर्ट है, इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप वहां चले जाएं। एक तो वो फोरम होता है, दूसरा ये होता है कि आप पब्लिक डिस्कोर्स में खुद एक चीज लेके आ रहे हैं और अपने ऊपर जब इल्जाम आए तो आप उसको कवर अप करना शुरू कर दें कि जी मैंने तो अपने आप को पेश कर दिया। क्या पेश कर दिया? हम पब्लिक डिबेट की बात कर रहे हैं। पब्लिक डिबेट, या तो आप भी बंद करें पब्लिक डिबेट, बट यू कांट एक्यूज अदर्स। जब आप खुद और लेफ्ट राइट आपके जो खड़े हैं, अलीम खान और जहांगीर तरीन और तरकई एंड सेवरल अदर्स और आरिफ अलवी वगैरह, वो सब इसमें वो हैं, टैक्स एवेजन एंड कौन सी चीज नहीं की हुई। सो बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमें जवाब देना है, हमें सेटिस्फाई करना है। उमर चीमा मुझे ऑफिशियल अनऑफिशियल जब कहेंगे मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूं, तमाम चीजों को जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं तो खुद कहता हूं एंकर्स को, मुझे 1-on-1 बुलाओ और मैं जवाब देता हूं। ठीक है उमर चीमा साहब, पब्लिक डिबेट उमर चीमा साहब, जुबैर साहब कह रहे हैं कि ये जवाबात स्पेसिफिकली, खान साहब के जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं कहते, जनरल है। स्पेसिफिकली उमर चीमा साहब, आप या आपकी पार्टी स्पेसिफिकली कहते जवाब देते, जैसे आप जवाब मांग रहे हैं वो आपसे जवाब मांग रहे हैं। चीमा साहब ये सवाल एक दूसरे पूछने का सिलसिला जारी है जी। आप ये कि बड़ी आपने इंसानों ने बड़ी लंबी तनकीद बांधी है, मुझे गुजारिश है कि पूरा टाइम देगा जवाब देने का। जी जी सर, दोनों ने बड़ी अहम बातें। पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये पिछले 40 साल से नून लीग यही कर रही है। जब भी पीपल्स पार्टी ने उनको कहा ना कि तुमने करप्शन क्यों नहीं, इनका जो एक पॉलिसी ना तुम भी की राज तो लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह प्रॉब्लम ये है, एक तो जुबैर साहब ने अभी ताजी ये पार्टी ज्वाइन की है, इनको पता नहीं पार्टी की मियां साहब की क्या तरीका है वारदात। हम तो 20 साल से मतलब इनको भुगत रहे हैं ना, हमें तो पता है। अब गुजारिश ये है मेरे भाई, ये पीटीआई है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारा लीडर करप्ट नहीं है कि जो जनाब ये पब्लिक डिबेट बंद कर दे टुप्पी के डर से। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो जुडिशियल कमीशन बनाओ, इंक्वायरी करो, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करो मेरे भाई। ये इनके सवाल होंगे, अगर जायज है पूछना, इनका हक है। लेकिन अगर ये इमरान खान के जवाब से, हमारे जवाबों से तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद तरीका रीजनेबल तो यही है कि भाई जुडिशियल इंक्वायरी करा लो, जो दूध का दूध है पानी का पानी निकल आएगा। लेकिन उसके अंदर ये जो कहते हैं कि इमरान अलशाही सैयद साहब ने कहा जी नवाज शरीफ का नाम हमें बीच में लाओ, मेरे भाई 3 दफा जब कौन से खिताब करने जा रहे थे मियां साहब, तो उस वक्त उनको मशवरा देते ना कि आपका तो नाम ही नहीं आया, आप क्यों अपने आप को पेश कर रहे हैं। बात यह है कि ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि ये समझते हैं कि कौम इतनी बेवकूफ है कि, और जब पढ़े लिखे लोगों को, जुबैर साहब जैसे गरीब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मियां नवाज शरीफ ने वजारतें दे के, लॉलीपॉप दे के आगे टीम पे बैठा दिए कि जाओ मेरी जी देते फिरो। ये इंतहाई अफसोसनाक, और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कौम का यही है कि ये वो क्लास है कि जो अब ऐसे हम तो कह रहे हैं, मैं तो इमरान खान को डिफेंड ही नहीं कर रहा,
ना मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने किया या नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर उन्होंने कुछ किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया, चाहे उमर चुआ ने भी किया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम चुप करके घर बैठ गए और जरदारी साहब ये तो चलिए आपने इसका जवाब दिया। मैं ये एक बात मुझे जरूर बता दूं मजीमा साहब, कल आपका खान साहब का मैंने वीडियो मैसेज भी अभी देखा है, कुड़ल भारत के अंदर मैंने देखा है जी, और पूरी दुनिया देख रही है, वो तो झूठे दावे कर रहे हैं। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई, कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट का ऐलान किया, वहां पे तमाम सियासी इख्तिलाफात भुलाकर वो लोग इस पॉइंट पर एक टेबल पे बैठ गए, पाकिस्तान मुखालिफ। सर कल आप लोग कहते हैं कि आप मोदी साहब के खिलाफ वो जवाब देंगे जो प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सके, ये मौका है इस पर सियासी इख्तिलाफात का। चीमा साहब क्या ऐसा होना चाहिए इंतशार सियासी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, इसमें सियासी इख्तिलाफ की कोई बात नहीं। खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि हमारा हुकूमत के साथ सियासी इख्तिलाफ एक तरफ, लेकिन जो नेशनल इशू है उसके ऊपर आपने देखा पहले भी, चाहे वाटर ये टेररिज्म का इशू है या कोई और इशू आया, हम हुकूमत के साथ खड़े रहे। नेशनल प्लान में हुकूमत का साथ दिया। इस वक्त भी इंडिया वाले इशू के ऊपर हमने, खान साहब ने तो ये कहा है कि हमारा जो एक बकरी प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका, हिंदुस्तान को जवाब इमरान खान कल देंगे, आइंदा का दायमल वो बताएंगे। इमरान खान साहब जवाब देंगे मजीमा साहब, लेकिन खान साहब जवाब देंगे, प्राइम मिनिस्टर तो इस पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज करके वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जवाब देंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होकर नहीं, जैसे भारत के अंदर कांग्रेस खड़ी हो चुकी है बीजेपी के साथ इस पर, वहां पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। लेकिन ये सारा प्रोपेगेंडा है। आपको भी पता है हिंदुस्तान जो है कश्मीर के इशू पर तवज्जो हटाने के लिए, नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए, इस पॉलिटिकल क्राइसिस से निकालने के लिए सारा ये ड्रामा एस्केलेशन हो रही है। आपको भी पता है माजी में भी होता रहा। तो लिहाजा कल इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह जो है प्रोग्राम देंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से भी और करप्शन के हवाले से। शाही सैयद साहब, आपकी नजर में सर ये एहतजाज और ये तमाम माहौल, सियासी माहौल होना चाहिए ऐसा इस वक्त, या क्या होना चाहिए अपोजिशन का लाएमल? शाही सैयद साहब देखो, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है और इसका आईन है, और आईन इदारों पे मुनसर है, इदारे मजबूत होना चाहिए। ये जो काम रोडों पे हम लोग कर रहे हैं, ये हमें नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खुद सुमोटो लेके करना चाहिए। ये जो काम है ये हमारे अदलिया को भी करना चाहिए। बदकिस्मती से जब इन्हें 122 का इलेक्शन हुआ और 80 करोड़ रुपए एक इलेक्शन पे खर्च हुए, तो वहां पे तो सामने एक गली में 15 लाख रुपए जो आपका लिमिट है, रूल है, वो तो पूरा हो गए। लिहाजा बदकिस्मती से यहाँ पे इदारों ने अपना हाथ उठाया हुआ है, काम करने को तैयार नहीं है। यही वजह